आंसू आ गए, हमारे रानी के आंसू आ गए। मुलवाई, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि हमारे महाराज और महारानी तो सितारे हिंद का रुतबा, सितारे हिंद का रुतबा है, सरकार का आला हमेशा खुश नजर का सिर मेहरबानी का हकदार। मुनवर आंसू इसलिए नहीं आए कि उन्होंने अपने पुत्र को तुम्हारे शेर के भोजन हेतु चीरा, बल्कि इसकी वजह दूसरी है। बताओ दूसरा कौन सा कारण है? उसकी वजह दूसरी जो है वो महारानी स्वयं बतलाए। बताओ किस कारण से आंसू आए? हमारे आशीष के आए, मैं अपने पुत्र को चीर ही थी, 2 टुकड़े बनाऊंगी। एक टुकड़ा तुम्हारा सिर खा जाएगा, एक टुकड़ा हमारे मुंह में पड़ा रह जाएगा। इस कारण से आंसू आ गए। तो इस कारण से अगर आंसू आ गए तो हमारे सिरावत से भोजन पा लेगा। और ये देखे वाले प्रदीप भैया बहुत नाराज हो रहे संजीला वाले। अरे पुत्र पर आ रहा ही चलना चाहिए। ये 10 रुपए उनकी तरफ से इनाम है, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और ये देखिए बिंदुश्वरी, बिंदुश्वरी ये माता जी अशरफ की तरफ से 11 रुपए शील पर इनाम दे रही, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजन, हमारे शेर को तो भोजन करा दिया, अब हम दोनों संतों को भोजन कराओ। राजन कराओ, राजन भोजन लाओ। जाओ 2 थाली में भोजन ले आओ। हेलो, अरे राजन अपने लिए भी भोजन मंगाओ, साथ में हम दोनों को महात्मा। हाँ लाओ, इसलिए अपने थाली में आप भोजन ले आओ। और मालिक के साथ अरे राजन तुम कितनी थालियों में भोजन मंगाया? हे मुनिराज, मैंने 4 थालियों में भोजन मंगवाया है। 2 थाली आप लोगों के लिए और ये 2 थाली हम लोग प्राणियों के लिए। महाराज अब पुत्र के लिए भोजन नहीं मंगाया? ये क्या कहते हो मुनिराज? आप पुत्र के लिए भोजन मंगवा रहे हैं महाराज? कि अब मरे हुए के लिए आए, इतनी थाली सजवा दो। अब मरे हुए के लिए आए, इतनी की थाली सजवा दो। कि साधु हो करके सेवक से महाराज बजा करूँगा। साधु हो करके सेवक से महाराज बजा अब मेरे हुए बेटे के लिए भोजन की थाली सजा करके अपने घर को जान बुला रहे हैं। अच्छा, मैं तुझे मजाक कर रहा हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर आया, मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक करने के लिए आया हूँ। अरे क्या बताया गोद भाई? उनको मरवा डाला और मजाक में किसको मरवा डाला? उनको चिरवा डाला, बताते हो ऐसा नहीं हुआ। चिरवा डाला? क्या किसने चिरवाया? इसलिए मैंने चिरवाया कहाँ है?
शेर को भोजन करा दे, गायब कर दिया। कहाँ मेरा शेर? अरे झूठ बोलते हो, तुम्हारे द्वारे दरवाजे पर आए तो झूठ बोलोगे। जानवर है, जा जाते वो झूठे हैं सच्चे बनते और सच्चे को झूठा कि जो झूठे हैं सच्चे बनते सच्चे को झूठा ठहराते लो जात है के घर से हम कभी नहीं लो जात है सो के घर से हम कभी नहीं भोजन पाते। राजन, तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं, तुम निर्वंशी हो। अरे तो निर्वंशियों के यहाँ महात्मा को पैर रखना गुनाह है। ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाओ। अरे निर्वंशियों के मैं निर्बल नहीं हूँ। अरे तुम्हें क्या तुम्हारे पुत्र नहीं है? निर्वंशी मेरा नहीं है। इकलौता पुत्र ताम्रध्वज था, हाँ, परंतु मैंने अपने पुत्र को चीर करके अरे आपके सिर को भोजन करा दिया। शेर को भोजन करा दे। अरे कहाँ राजन, मेरा शेर कहाँ है? अरे मैंने इन्हीं हाथों से अपने पुत्र को चीर करके आपके सिर को भोजन कराया। बिल्कुल और क्या महाराज, आप इसको कराया गया। कहाँ है शेर? फिर कहाँ चला गया? हम खा गए शेर को। हम थोड़ा सा यहाँ चले गए, शेर को गायब कर दिया। ये तुलसीराम जी हमारे, श्रीमान तुलसीराम जी हमारे भरेरा की तरफ से शीन पर 51 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से। राजा आखिर आप ही बताए, अब मेरा लाल कहाँ है? कहाँ है? तुम राजा होकर के झूठ बोलते हो कि बेटा महलों में आए आवाज आवाज लगा कर तोड़े। कि बेटा महला में है आवाज आवाज लगा कर तोड़े। आवाज लगा कर तो देखो, आवाज लगा कर तो देखो। बेटा महलों में है आवाज आवाज लगा कर तो देखो। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, ये तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो आवाज लगाओ, अभी तुम्हारा पुत्र आ जाएगा राजन। नहीं नहीं ना लगा आवाज, चलो। महाराज लोन बाबा जो कहा कर के जाओ। हाँ वो करना पड़ेगा भाई, बचनों के बदले। आवाज लगा दो प्लीज। आवाज लगाने से क्या अपना बेटा कागज ही जा जाएगा सब। अरे संतों का कहना मान करके आवाज लगा दो प्लीज। याद
बेटा ताम्रध्वज, पिताजी, तू कहाँ से आया है मेरे लाल? पिताजी, इस समय मैं तो महीनों से आ रहा हूँ। तू महलों से आ रहा है? हाँ पिताजी। परंतु वहाँ महल में तू क्या कर रहा था? पिताजी, मैं अपने साथियों के साथ खेल खेल रहा था। क्या तुम महलों में अपने साथियों के साथ वहाँ खेल खेल रहा था? हाँ पिताजी, लेकिन इस दिन हमें बुलाने का क्या कारण है? मेरे लाल, पिताजी, अरे तेरे बिना ये संत हमारे घर में भोजन नहीं कर रहे थे। तो चलो सभी लोग भोजन करते हैं। रे पिघले, एक थाली में भोजन है। भोजन लगा साथ में खाओ। भोजन ग्रहण करो। आओ साथ। मुनिराज, आज जैसी एक कठिन परीक्षा इस द्वापर युग में मेरा मानव भक्त की कठिन परीक्षा लिया है। ऐसी कठिन परीक्षा आने वाले कलयुग में कभी किसी की ऐसी कठिन परीक्षा मत लेना, नहीं तो आपका अपमान हो जाएगा। राजन, ये वचन देता हूँ, आने वाले समय में ऐसी परीक्षा कभी किसी से नहीं लेंगे। लेकिन राजन, आज हम तुम्हारे दरवाजे पर आए, हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। अबे वचन देता हूँ, आज जो मांगोगे अवश्य तुम्हें प्राप्त होगा। राजन, प्राप्त होगा, मिल जाएगा, अवश्य मिलेगा। तो हे मुनिवर, गले में तुलसी की माल, गले में तुलसी की माल, सुनी भी राम की, भोजन एक ही बार मिले, भक्ति भगवान की। गले में तुलसी की माला पड़ी हो, राम राम कहता रहो, भोजन एक ही बार में जाए, मैं सदैव धन्य हो राजन, अवश्य तुम्हारी मनोकामना दूर होगी। अभी आपसे कुछ मांगना चाहती क्या मांगना चाहती हो? आप उस पर प्रसन्न है तो प्रसन्न मुझको कीजिए। मैं मांगती हूँ मुझे ईश्वर भक्ति दीजिए। धन्य हो, तुम्हें भी परमात्मा की भक्ति प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। ये महाराज, मैं भी मांग लूं, मिल जाएगा? भगवान, हाँ यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको भी बता दीजिए। भगवान, बोलो, क्या तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? भगवान, मैं तो चाहता हूँ शीतल घर की छांव बैठक घनोगी, घूम घूम मुद्रे मुट्ठी दो चनोगी, भूरा भैंस का दूध शकर का मेलना, बस इतना दीजिए करतार और कहीं कुछ मांगो। अवश्य मिलेगा। महाराज, मैंने तो मांगा है शीतल नर की छांव बैठक घनों की, यानी घने घने पेड़ों की छाया में बैठा रहूं, घूंट घूंट दारू चलती रहे, ऊपर से 2 मुट्ठी चनों की हो, फिर भूरा भैंस का दूध हो, उसी में शक्कर मिली हुई हो, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आजकल कि भगवान मेरी मैया, भगवान
अखिलेश अवस्थी, श्रीमान अखिलेश अवस्थी जी हमारे दहलिया की ओर से 501 रुपया मेरा कमेटी में प्रदान करते हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। प्रिय भक्तों, दिन की मीटिंग का प्रसंग तो समाप्त हुआ, लीजिए भजन सर्वण करें, उसके बाद में प्रोग्राम की कार्रवाई बंद कर दी जाएगी। और रात्रि की मीटिंग के लिए हम समस्त माताओं बहनों भाइयों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होकर के शीघ्र ही मेला प्रांगण में आने का कष्ट करेंगे, जिससे हमारी पार्टी का कार्यक्रम शीघ्र स्टार्ट कर दिया जाएगा। लीजिए भजन सर्वण करें, उसके बाद में प्रोग्राम वाइंड अप कर दिया जाए।